दीपांकर बुद्ध विहार में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। यहाँ पर सभी गणमान्य लोग मौजूद थे, जिनमें मुख्यतः बौद्ध शंकर लाल बौद्ध जी जो कि यहाँ के कार्यकर्ता हैं, और वो एक धम्म को प्रचार प्रसार के लिए एक बौद्ध आचार्य भी है। साथ ही साथ हमारे साथ जो मौजूद रहे वो सिद्धांत गौतम जी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा इस विषय पर, आज के जन्मदिन को लेकर के उन्होंने क्या तैयारियां कर रखी थी, जब हमने उनसे बात की। आइए हम सुनाते हैं उन पहलुओं को, उनकी बातों को कि वो किस तरीके से आज उन्होंने 130वां बाबा साहब जयंती का पर्व मनाया। 130वां जन्मदिन है, उसको किस तरीके से मनाया गया? ये आपके सामने हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है बाबा साहब का जन्मदिन, और ये 130वां जन्मदिन है। सरकार की गाइडलाइन के ध्यान में रखते हुए अब की बार पार्लियामेंट नहीं जा पा रहे। कितने लोग उपस्थित हुए आपके? ये आपके सामने हैं कोई 50-60 लोग। तो जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उसको फॉलो कर रहे हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल, मास्क लगे हुए हैं। अगर कोरोना काल नहीं होता तो आप इस त्यौहार को किस तरीके से मनाते? अभी और ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता, और हमारी यहाँ से बस पार्लियामेंट जाती थी और 26 अलीपुर रोड भी जाती थी, दलित प्रेरणा स्थल होते हुए तब घर आते थे। 70-72 साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन मूल भावना है समता, समानता और न्याय, आज तक उस पर कोई भी खरा नहीं उतर पाया, जितनी भी सरकार आई। आखिर ये कब होगा? ये तो सरकार की बात है। बाबा साहब ने तो भारतीय संविधान बना के दे दिया, और उसमें 4 मूल तत्व दे दिए हैं: समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता और न्याय। इनको सरकार माने न माने, बाबा साहब ने जब संविधान दिया था तो बाबा साहब ने क्लियर कहा, संविधान कितना भी अच्छा हो और उसके मानने वाले सही नहीं हैं तो संविधान उतना ही बुरा होगा। संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो और मानने वाले अच्छे हों तो संविधान वो उतना ही अच्छा होगा। तो अभी आपको क्या लगता है, संविधान मानने वाले बुरे हैं? जी बिल्कुल, संविधान के आधार से जब कार्य नहीं होता है तो उस पर विडंबना तो उत्पन्न होती है। एक बात और कही थी बाबा साहब ने कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया। आज भी देखने को मिलता है कि जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन साथ साथ उनको मानसिकता भी अलग है। इसको कैसे चेंज करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% सत्य है। जिन लोगों ने बाबा साहब के आरक्षण के आधार से, जिन हमारी महिलाओं ने आरक्षण के आधार से, हिंदू कोर्ट बिल के आधार से जितनी स्वतंत्रता पाई है, शायद मैं जानता हूँ कि किसी और ने नहीं पाई होगी, पर हमारी जो महिलाएं हैं वो भी आज के समय में अंधविश्वास में ज़्यादा डूबी हुई हैं। तो उनको उभारने के लिए, उससे बाहर निकालने के लिए क्या उपाय होने चाहिए? वो सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम संविधान को मानें और पढ़ें। जब तक हम संविधान को नहीं पढ़ेंगे तब तक पता क्या चलेगा कि संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है, किन किन लोगों के लिए क्या क्या लिखा हुआ है। संविधान में पूरा का पूरा बाबा साहब ने पूरे जीवन के लिए उतार दिया है, और संविधान ही एक ऐसी किताब है कि उसमें साक्षात भगवान नजर आएंगे। और मैं नहीं कह रहा, कई जो हमारे जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब की अगर 22 प्रतिज्ञाओं का भी अनुसरण किया जाए तो बहुत से लोग इस अंधविश्वास से बाहर निकल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल निकलेंगे जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है। 130वीं जयंती बाबा साहब की हम लोग मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में? उनकी बातों का किस तरीके से अनुसरण किया जाए? देखिए, बाबा साहब का हम 130वां जन्मदिन मना रहे हैं बड़े, हालांकि ये कोरोना काल चल रहा है, ये सरकार की भी इसमें कुछ कमियां हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे थे मार्च में कोई केस नहीं थे, ठीक है जी। जैसे जैसे अप्रैल आया है और अप्रैल में केस बढ़ना शुरू हो गए, ठीक है जी। अब उन लोगों को पता है कि अब जो बाबा साहब का जो जन्मदिन है लोग बड़े धूमधाम उल्लास के साथ मनाते हैं। आजकल ऐसी नहीं, आजकल सब जैसे वो चल रहा है, क्या नाम है आपका, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में आप देखिएगा, अभी हमारी बातचीत हुई है गाजीपुर बॉर्डर पे, तो वहाँ पे लोग किसान बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। हर वर्ग, हर जाति, SC, ST, OBC इससे जुड़ रहा है। अब उन्होंने बाबा साहब को पहचाना है कि भाई जो भी कुछ है संविधान है। आज की सरकार को देखते हुए
आज की सरकार को देखते हुए आज SC ST OBC उनको मालूम चला है कि जो भी हमें अधिकार दिए हैं इस यहाँ भारत में, जो स्वतंत्रता का या मानवता का या भाईचारे का, वो संविधान ने दिया है, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया है। तो हर आजकल SC ST OBC बड़े हर्ष उल्लास के साथ बाबा साहब को तो आपका क्या मानना है कि ये जो महापुरुषों की, बहुजन महापुरुषों की जो जयंती आती है, इसी के कारण से इसको दबाने की कोशिश कर रही है आज की सरकार? बिल्कुल सर, ये कोरोना के मामले इसीलिए बढ़ रहे हैं क्या? कोरोना का कारण ही यही है, कोरोना को बढ़ाने का कारण ही यही है, क्योंकि आज बाबा साहब को SC ST OBC हर वर्ग मान रहा है, मुस्लिम वर्ग बड़े उत्साह से मान रहा है। तो उन्होंने सोचा कि कैसे ना कैसे इसको धूमधाम से जो मनाते हैं इसको रोकने के लिए कोरोना को बढ़ाओ। तो ये साजिश के तहत हो रहा है। अभी पंजाब में, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। आप कुंभ चले जाइए, कुंभ में कुंभ चल रहा है, जबरदस्त कुंभ चल रहा है, खूब स्नान हो रहा है, वहाँ कोरोना नहीं है। सर, हमारे महापुरुष का जन्मदिन आ रहा है, उन्हें पता है कि बाबा साहब की विचारधारा सब लोगों को पता चल गई है, SC ST OBC सब लोग मानने लगे। तो इनकी विचारधाराओं को दबाने के लिए कि ये इकट्ठे ना हो जाएं, इसको जन्मदिन को धूमधाम से नहीं मना पाए, लोगों में इसको विचार नहीं फैला पाए, इसलिए ये जानबूझ के अप्रैल में ही ये केस बढ़ाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से ये सरकार डर रही हुई है कि कहीं संविधान को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, बाबा साहब को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो कहीं डरी हुई लग रही है क्या सरकार? बिल्कुल लग रही है जी, बहुत डरी हुई लग रही है। इस टाइम तो अब सरकार की नींद हराम हो रखी है, क्योंकि अब इसमें SC ST OBC जागरूक हुआ है, अब वो पहचान गया है असली, अब वो बहुजन पहचान गया कि असली मूल निवासी हम भारत के हम ही हैं, ठीक है जी। इसलिए अब सरकार डरी हुई है। तो क्या लगता है कि सत्ता पर कब तक काबिज हो पाएंगे? क्योंकि जब तक सत्ता नहीं होगी तब तक वो जो संविधान कहता है बंधुता की बात, न्याय की बात, तो लागू नहीं हो सके। कुछ अब 2022 में आप देख लीजिएगा, यूपी में 2022 का चुनाव आने वाला है, परिवर्तन आएगा और 2024 में ही परिवर्तन होने वाला है। मगर कहने में तो ये लोग तो ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव ही नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? होगा सर, ये तो आपको चिंगारी तो फैल रही है। जब किसान आंदोलन, अब पता चला लोगों को, असलियत तो पता चला है कि आज SC ST OBC जितना भी बहुजन वर्ग है, अब वो जागरूक हुआ है, वो बाबा साहब की विचारधाराओं से मतलब मानने लगा है, ठीक है सर। इसलिए हम 2024 में सब कुछ हो जाएगा। चलिए, आज प्रत्येक बुधवार अर्पण विहार